हेलो दोस्तों, आरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी मीना और विक्की की है। मीना अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। मीना को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य में से घूमता रहता था। मीना के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और मीना के पति के गुजरने के बाद मीना के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। बड़ा भाई था लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब मीना को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विक्की की बात करते हैं। विक्की की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ दिनों में उसने विक्की को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था। अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन मीना और विक्की दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। मीना की सहेली विक्की को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विक्की से मिलकर मीना को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विक्की अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर मीना को विक्की पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विक्की कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे साधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया। अब वह दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर मीना का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब के ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से मीना के मन में विक्की के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद मीना ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विक्की को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विक्की से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विक्की को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले से बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विक्की को अपने घर बुलाती है और मंजू विक्की को मीना की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही मीना विधवा हो गई थी। विक्की मीना की ऐसी हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विक्की मीना से मिलता है और उसे समझता है वाकई में मीना एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विक्की ये तय कर लेता है कि वो मीना का सहारा बनेगा। रात रात भर वो दोनों फोन पर चैटिंग करते थे और कभी फोन पर बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से नीलम का दिल जीत चुका था। मीना को भी विक्की के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन मीना विक्की को अपने साथ अपने घर ले गई, उसे अपनी माँ से मिलवाया। विक्की ने जब मीना की माँ के पाँव छुए तो मीना की माँ रोने लगी और विक्की का हाथ पकड़कर कहने लगे कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवाय इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। यह सुनकर विक्की की भी आंखों में आंसू आ गए। मीना भी खूब रोने लगी। तभी विक्की ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मीना का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो मीना ने कहा कि विक्की, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विक्की ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, मीना, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन मीना विक्की को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते।
अभी मीना की सहेली मंजू ने मीना के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि मीना लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधे साधी है, विक्की को अपनी माँ से भी मिलवा दिया। लेकिन विक्की ने तुम्हें किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे? यह सुनकर मीना के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विक्की मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विक्की ये सोच रहा था कि मैं मीना को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है। मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 रुपये भी जमा करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त कर बनवा लूँगा। 1 महीने बाद विक्की का जन्मदिन था। विक्की ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही मीना को सरप्राइज़ दूंगा और तभी मीना और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन मीना से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि मीना के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम मीना और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन मीना विक्की को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विक्की फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब मीना का शक और भी बढ़ जाता है। तभी मीना विक्की से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विक्की ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हज़ार ही पड़े थे। मीना का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि विक्की वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए मीना विक्की का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विक्की एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका होता है। बातों ही बातों में उसने मीना की अंगूठी का नाप भी ले लिया था। मीना को इसका पता भी नहीं चला था। विक्की ने मीना की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि मीना की माँ का कोई भी खर्चा न हो सके। विक्की ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर मीना के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विक्की ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई मीना से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विक्की ने मीना को 3 बार कॉल किया, मगर मीना ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विक्की ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो मीना ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विक्की ने कहा कि मीना, कल मेरे जन्मदिन है। विक्की ने बताया, लेकिन फिर भी मीना ने विक्की को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। अभी मीना ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विक्की का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम मीना और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और विक्की की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते मीना ने विक्की से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विक्की के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही मीना विक्की के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विक्की की माँ आरती की थाली लेकर आती हैं और मीना को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। ये देखकर मीना हैरान रह जाती है। सभी लोग खड़े थे, विकास के बड़े भाई भाभी, विक्की के भतीजा भतीजी और विक्की की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग मीना और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विक्की का जन्मदिन मन जाता है। उसके बाद मीना जाने के लिए कहती है तो विक्की की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए बुलाया है। मीना समझ नहीं पाती। तभी विक्की की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर मीना विक्की की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विक्की एक अंगूठी मीना के हाथ में रख देता है और कहता, आज हमारी एंगेजमेंट है मीना, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? मीना रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विक्की ने नए मकान के कागज़ भी मीना के हाथ में रख दिए और कहा कि मीना, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर छोटा है ना। इसलिए मीना की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी मीना ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए।
इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विक्की कहता है कि मीना तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएंगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपने दोनों माँ को संभाल सको।